नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। रात के 9 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं सर्वश्रेष्ठ प्राइम टाइम शो टक्कर। बिहार की राजधानी पटना में इन दिनों बाबा बागेश्वर का कार्यक्रम चल रहा है। बाबा को देखने के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। जबरदस्त गर्मी के बावजूद दरबार में रत्ती भर जगह नहीं बची है। वहीं दूसरी ओर इफ्तार की दावत में शामिल होने वाले नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव बाबा के दरबार से दूर हैं। तो कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी, जो आज हमारे साथ है, भी बाबा को चुनौती दे रहे हैं कि दम है तो अल्लाह अकबर का नारा लगाकर दिखाओ। लालू यादव पूछ रहे हैं कि यह बाबा कौन चीज है। लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या बाबा के कार्यक्रम से दूरी बनाना महागठबंधन के नेताओं की एक बड़ी पॉलिटिकल मजबूरी है? आज इसी पर होगी जोरदार टक्कर। दिव्य दरबार, सियासत अपार, आज इसी पर होगा टक्कर। जिस दिन इस बिहार राज्य के 5 करोड़ लोग ही अपने घर के ध्वज मस्तक पर तिलक लगाकर निकलने लगेंगे, उसी दिन भारत हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर हो जाएगा। बागेश्वर को रोका क्यों नहीं थे? ये आस्था का सैलाब है। बाबा के होटल के बाहर भी, सड़क पर बाबा के साथ चलती भी, हनुमंत कथा के पंडाल में भी। उनकी कथा को सुन करके अपने आप को समर्पण करेंगे। विश्वास है उन पर और बहुत मानती हूँ उन्हें। बाबा से मिलने आए, बाबा को सुनने आए हैं। ऐसी भीड़ कि बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को वो कल ना आए। एक प्रार्थना है हमारी आज की, जो आज कथा सुन लेना वो कल की कथा घर पे टीवी पे सुनना। और ये भारत का रिकॉर्ड बिहार में ही बन करके रह गया है। लालू यादव के बेटे और बिहार सरकार में मंत्री तेज प्रताप यादव बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम के खिलाफ खड़े हुए, तो जवाब खुद इसी जन सैलाब ने दे दिया। चर्चा थी कि डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी कार्यक्रम में जाएंगे, लेकिन जब सवाल पूछा गया तो तेजस्वी यादव ने मुद्दे को कहीं और घुमा दिया। हमारा एकमात्र लक्ष्य है कि जनता का जहां भलाई हो वहीं हम अपना समय देते हैं। कौन है बाबा? बाबा कौन? बाबा जो बाबा है पूरे बिहारियों को गाली देने का काम किया है। आपका आया वहाँ हरवा दिया अपना भाजपा को। हालांकि महीना भर पहले हिंसा से बिहार बेहाल था, बावजूद इसके सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव दोनों इफ्तार की दावत उड़ा रहे थे, जिसे लेकर अब बीजेपी निशाना साध रही है। हनुमंत कथा में वोट नहीं है। ये लोग वहीं जाते हैं जहां जालीदार टोपी होती और इफ्तार होता। उधर कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी ने बाबा बागेश्वर को एक चैलेंज भी दे दिया। इस बाबा को कहूंगा कि अपने मंच पर आप अल्लाह अकबर का नारा लगाइए, ठीक है? जैसे इरफान अंसारी हर जगह बजरंग बली की याद नारा लगाता है, उस तरह आप अल्लाह अकबर या अली का नारा लगाइए। हालांकि लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाने की अर्जी लगाई। इस बीच बिहार की धरती से बाबा ने फिर एक बार हिंदू राष्ट्र वाली हुंकार भर दी है। आज एक संकल्प लेकर घर जाना, जिस दिन इस बिहार राज्य के 13 करोड़ लोगों में से 5 करोड़ लोग ही अपने घर के बाहर धर्म का ध्वज मस्तक पर तिलक लगाकर निकलने लगेंगे, उसी दिन भारत हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर हो जाएगा। ये देश सेकुलर है, लेकिन आप हिंदू राष्ट्र की जिद पे अड़े हैं और अपनी बात पे निडर होके क्यों खड़े हैं? जिनको जो लगता हो लगने दो। हम अपनी बात से न कभी झुकेंगे, न कभी मुड़ेंगे, न कभी रुकेंगे। भारत हिंदू राष्ट्र था, है और फिर घोषित होकर रहेगा। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या सियासी नुकसान के डर से जेडीयू और आरजेडी के बाबा के दिव्य दरबार से दूरी बनाई है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। आस्था का दरबार, इफ्तार पर तकरार। टक्कर में इस समय एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। गिरिराज जी, आपका अभिनंदन है। बिहार में ऐसा क्या हो गया है कि बाबा बागेश्वर का दरबार सियासी अखाड़ा बन गया है? क्योंकि आप कह रहे हैं जहां जालीदार टोपी और इफ्तार होता है वहीं नीतीश बाबू और तेजस्वी जी जाते हैं।
जवाब। मैंने देखा इसलिए बोला। जी। वो उन आयोजक ने कहा या पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं जनता के काम में व्यस्त हूं। तब मैंने कहा कि जनता के काम में तो व्यस्त है ही नीतीश बाबू की सरकार, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, लेकिन जब टोपी लगा करके इफ्तार पार्टी में जाते हैं तब तो जनता की बहुत बड़ी काम होती है ना। मैंने इसीलिए कहा, और मैं जो कहा वो कोई गलत नहीं कहा, क्योंकि ये सनातन कोई वोट बैंक नहीं है, वो जाली टोपी वोट बैंक है। हम तो जातियों में विभक्त हैं ना। जिस दिन हम वोट बैंक हो जाएंगे, अभी वोट के समय लोग मंदिर मंदिर जा रहे हैं ना, फिर हमारे धर्म गुरुओं के आगे पीछे दौड़ेंगे। आप तो उधर आरती करते हुए नजर आ रहे थे, बाबा का दरबार आस्था पे टिका है। ऐसे में क्या आप मानते हैं कि बाबा का दरबार में हाजिरी लगाने से ही सेक्युलर की परिभाषा तय होगी? आप तो खुद आरती कर रहे थे। भाई, बीजेपी के नेता को आस्था है सनातन में, धर्म गुरुओं में। हम जाते हैं, हमने किसी ने किसी को मना नहीं किया, हमें भी कोई बुलावा नहीं आया, हम गए। और भाई जब गए तो आरती तो करना ही है। हम तो धर्म गुरु को पांव पखाड़ते हैं, हमारे पूर्वज ने यही सिखाया है, तो हम तो आरती ही कर रहे थे, पांव भी पखाड़ते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि बाबा बागेश्वर के लिए लाखों की भीड़ जुट रही है, लेकिन लालू यादव उन पर सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कौन है ये बाबा, कौन चीज है ये बाबा? ये मैं नहीं जानता, मैं उनकी बातों पर ये कौन बाबा है, ये तो जो लोग गए हैं उनसे पूछे। जो 10 लाख 15 लाख लोग जा रहे हैं, जरा उनसे पूछ लेने कौन है बाबा, तब पता चलेगा कि बीच दोपहर में 45-50 डिग्री टेम्परेचर में हमारे भाई और बहन में जो जुनून है, जो पागलपन है, जो भगवान संतों की बात सुनने के लिए, ये वही बाबा है। लेकिन उनके बेटे का भी यही कहना है, तेज प्रताप का कहना है कि बाबा बिहार को बदनाम कर रहे हैं और गाली देने का काम कर रहे हैं। सीधा सवाल है मेरा, गिरिराज जी, जवाब। पता नहीं गाली किसको कहते हैं, वो तो बेचारे बिहार को तारीफ कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बिहार के लोग बड़े अच्छे होते। अगर अच्छा कहना गाली है तब तो मैं नहीं कुछ कहूंगा। आप बाबा बागेश्वर के दरबार की तुलना इफ्तार से कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी का कहना है, जो मेरे साथ है भी, कि बाबा सच्चे हैं तो अल्लाह अकबर का नारा लगाए। कौन सा धर्म? अरे मने जो मुस्लिम है वो धर्म थोड़े है, वो तो पंथ है। क्या आयु होगा? 1000-2000 साल, सारे धर्मों की आयु है 2200 साल में। ये तो सनातन की बात है, और सनातन में तो 33 करोड़ हमारे देवी देवता हैं। हमें तो पूरे जिंदगी में एक एक दिन भी नाम लें तो भगवान भगवान राम का लें, कृष्ण का लें, हनुमान का लें, महादेव का लें, महादेव के नंदी का लें, जितने का लेते लेते हमारी पूरी जिंदगी में भी पूरा नहीं होगा। हम काहे के लिए वो बाबा लेने जाएं? अल्लाह अकबर, जिसको लेना है ले। बाबा के दरबार में जिस तरह की भीड़ उमड़ रही है, क्या आप मानते हैं कि इसका असर वोट बैंक पर भी पड़ेगा? इसलिए बीजेपी खुलकर बाबा का समर्थन कर रही है। ये किसी पार्टी का प्रचार नहीं करते, जिसको डर लगता हो वो ये बात बोले। ये तो केवल सनातन को जगाने आए हैं, लेकिन और सनातन को जगा रहे हैं। जी, लेकिन विपक्ष का कहना है कि कर्नाटक में बीजेपी हार गई, पिट गई, लेकिन उसके बावजूद हिंदू मुसलमान कर रही है। ये विपक्ष का कहना है। कौन कहता है कि बुरी तरह, कौन कहता है हम बुरी तरह पीटे हैं? कांग्रेस भले जश्न मनाए,
हम हारे नहीं हैं, हमारे वोट नहीं कमे हैं। जीता वो है जो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया है। कांग्रेस को सीख लेनी चाहिए कि कौन नारा लगा रहा है। क्या इसी दिन के लिए भारत में जीत की खुशियां मना रही है कांग्रेस? अच्छा, आपने 24 की अर्जी खुशियां नहीं जी जो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा बाबा के सामने अर्जी अरे लगाते हैं हम तो आनंद हैं भैया। हमें तो कर्नाटक की जनता ने हराया नहीं, जो जीता वो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रहा है। हम तो देखिए उत्तर प्रदेश में 17 के 17 कारपोरेशन की जीत हुई। अगर अभी भी वो हारते तो आप लोग कहते हार गए, कहां गए जोगी, कहां गए जोगी। हम सनातन संस्कृति की पूजा करते हैं, करते रहेंगे। लेकिन संविधान के मुताबिक देश तो धर्मनिरपेक्ष है। आपने भी क्या कोई अर्जी लगाई है 2024 के लिए बाबा के सामने? हाँ, हमने जरूर कहा है कि देश में सनातन को जगना चाहिए। और उन्होंने भी कहा 80-20 है, तब तो सर तन से जुदा के नारे लग रहे हैं। आगे होगा तो क्या होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। यही इफ्तारी पर जाया जा सकता है, दंगों के दौरान जाया जा सकता है, लेकिन बजरंग बली के दरबार में नहीं जाया जा सकता। यह बिहार की राजनीति का एक हिस्सा है। लेकिन बाबा पर सियासी बवंडर का तथ्यात्मक विश्लेषण क्या है, आइए मैं आपको समझाता हूं और पॉलिटिकल एंगल से समझाता हूं। बिहार में घोर जातिवाद राजनीति हावी है, लेकिन कर्नाटक को देख के मुझे लगता है बिहार में थोड़ी कम है। अभी बाबा के कार्यक्रम में हर वर्ग के भक्त शामिल होते हैं। अलग अलग जातियों के नाम पर वोट बैंक का खेल खेला जाता है। हिंदुत्व के बैनर तले हो रहा है सबका मेल। दलित और पिछड़े आरजेडी और जेडीयू के बड़े वोट बैंक माने जाते हैं। हिंदुत्व के नाम पर सब जुड़े तो महागठबंधन को इससे एक बड़ी परेशानी होगी। बीजेपी की सियासत हिंदुत्व के इर्द गिर्द घूमती है, याद करिए। लेकिन दरबार में आए दलित पिछड़े आरजेडी जेडीयू से छिटक सकते हैं, ये उन नेताओं को डर है। बड़ा सवाल यही है। और बड़ा सवाल, बाबा तोड़ेंगे जाति की दीवार, इसलिए ये पूरी सियासी तकरार है। और हर कोई जानता है बाबा बागेश्वर कौन है, लेकिन लालू यादव और उनके सपुत्र कह रहे हैं कौन है ये बाबा। बड़ा सवाल यही है। और उन्हीं की बेटी अर्जी भी लगा रही है वहां पर। मेरे साथ कौन कौन जुड़ा है? डॉक्टर अजय लोक मेरे साथ जुड़ रहे हैं चर्चा में, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ इस चर्चा में वारिस पठान जुड़ रहे हैं, इरफान अंसारी जुड़ रहे हैं, विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के। मेरे साथ शोहेब जमई हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, और मेरे साथ सत्यप्रकाश मिश्रा भी जुड़ेंगे। साथ ही साथ मेरे साथ जानी मानी लेखिका शुभरास्त्रा हैं और प्रोफेसर संगीत रागी भी जुड़ेंगे। मैं सबसे पहले शुरुआत डॉक्टर शोहेब जमई आप ही से करता हूं और 40 सेकंड आपको देता हूं अपनी बात को रखने के लिए। मेरा मूल सवाल यह है, क्या आपको लगता है कि बाबा बागेश्वर का यह फंडामेंटल राइट है? वो कोई पॉलिटिकल रैली और रेला तो कर नहीं रहे हैं, वो बजरंग बली की आराधना कर रहे हैं, अपना कार्यक्रम कर रहे हैं, उसके ऊपर तकलीफ क्यों है? देखिए, मेरा तो कोई विरोध नहीं है, लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता इसमें अपनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं, और मुझे लगता है कि क्या 24 में बीजेपी के पास कोई काम दिखाने के लिए नहीं रहेगा, बाबा के भरोसे ही चुनाव जीतने की तैयारी चल रही है, ये एक मूल प्रश्न मेरे तरफ से भी है। लेकिन चूंकि आपको पता है कि बाबा जी जब बाबा नहीं बने थे, गरीबी का हाल था, पैसे नहीं थे, तो मुसलमानों ने ही इनकी मदद की थी, आर्थिक मदद। ये बाबा जी ने खुद जो है चैनल पे बताया है। अब मेरे इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि एक उनका दोस्त है मुसलमान, वो आज भी उनका दोस्त है। जी जी जी, तो ठीक है, हम विरोध नहीं है। मेरा सिर्फ एक मूल प्रश्न है। आपने बिहार के परिदृश्य बात की, बिहार भी हमारी भूमि है और मैं राजनीतिक तौर पर बिहार में काफी राजनीतिक पद पे रहा हूं, आप जानते हैं। मेरा एक मूल सवाल है कि ठीक है, आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, कोई खालिस्तान राष्ट्र की बात करता है तो वो देशद्रोही बन जाता है, कोई मुस्लिम राष्ट्र की बात करता है तो देशद्रोही बन जाता है, बाबा हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो देशभक्त बन जाते हैं। ये अपना एक पैमाना होगा। लेकिन सवाल आपको 40 सेकंड आपके पूरे हो गए। मेरा आपका अगला सवाल है कि आपको लगता है नीतीश और तेजस्वी यादव को वहां जाना चाहिए था? नहीं, देखिए,
उनके जाने से पहले बाबा जी को एक खाली जवाब दे देना चाहिए, जो मैं समाज की तरफ से एक सवाल पूछ रहा हूं, क्योंकि एक बड़ा वर्ग कौन ये से पूछना समाज की चाहता तरफ है से? कि हिंदू राष्ट्र बनाने से हाँ, सारे समाज की तरफ से, वो जनता जान रही है कि हिंदू राष्ट्र बनाने से पहले एक मॉडल होता है। किसी भी चीज को काम करने से पहले एक सैंपल लगाते हैं ना। एक मॉडल बनाइए, आप एक मॉडल गांव बनाइए, उस गांव में अंतर जातीय विवाह आसान हो जाए और उस मंदिर का सबसे बड़ा पुजारी दलित हो, ऐसा एक गांव बना के बाबा दिखा दें, फिर हिंदू राष्ट्र बना ले। हमारा कोई इसमें नहीं है। कोई कहेंगे कि आप इसमें क्यों पढ़ रहे हैं बीच में, तो भाई हमारे मुद्दे में भी लोग पढ़ते हैं। डॉक्टर अजय आलोक, मेरी बहुत देखिए, यही आपको मैंने पहले मौका दिया अपनी बात को रखने का, आप अपनी बात को रखें। डॉक्टर अजय आलोक, मैं सीधा आपका रुख करता हूं। एक बात बताइए, बीजेपी के नेता तो वहां आरती कर रहे हैं, लेकिन लालू यादव पूछ रहे हैं ये कौन है ये बाबा? उनके सपुत्र भी यही पूछ रहे हैं। डॉक्टर अजय आलोक।